पहली बार आया हूँ आपके बीच में, तो मुझे लगना चाहिए कि आप बात समझ रहे हो। गौरी मिश्रा जी आई, उन्होंने सरस्वती वंदना की, उनके तुरंत बाद मुझे बुला लिया। आपने पहले उनको देखा फिर मुझे देखा, हालांकि आप अभी भी आप ऐसा ही कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। कोरोना की टेंशन आई, कोरोना में सब सोचा है टेंशन हम कवियों को कलाकारों को हुई, क्योंकि प्रोग्राम होने बिल्कुल बंद हो गए। ये लाइव प्रोग्राम ऐसे होने बिल्कुल बंद, ऑनलाइन प्रोग्राम हुए, जूम लाइव, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव, ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम किए। अच्छा, सुनने वाले भी ऐसे जैसे झाड़ू लगाते हुए सुन रहा था, कोई पोछा लगाते हुए सुन रहा था। कोरोना में सर अंग्रेजी बहुत आ गई। अच्छा, हमारे आधे देश को तो हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी क्या आएगी। एक आदमी अंग्रेजी बहुत आई, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, ऑक्सीजन सिलेंडर। एक आदमी रोज मेरे घर पे आता, घंटी बजाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर मिलेगा? मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा यार मैं कहां से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ सैनी। वाह वाह। मैंने कहा सैनी देके सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा मैं चड्ढानी हूं। और ये तो और भी अच्छा, राघव चड्ढानी। पूरी दुनिया में टेंशन, लेकिन आप सबको बताऊं मैं दिल्ली से आया हूं और पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, जितनी चल रही है इससे 10 गुनी और ज्यादा हो जाए, हमारा दिल्ली वालों का भाई साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा बिगाड़ सकती है सर कुछ? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। तो भाई साहब मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। हमारे केजरीवाल जी का 8-10 साल से एक ही काम चल रहा है, आप सब टीवी पे देखते हो, एक ही काम चल रहा है। सुबह सुबह उठो, नहा धोके शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। वाह वाह। और ये तो इतना अच्छा प्रोग्राम है, मैं देख रहा हूँ महिलाओं की शक्ति भी इतनी ज्यादा है, पुरुष तो बेचारे रखे ही हुए हैं और महिलाएं भी खुल के हंस रही हैं। सर ये हो सकता है उत्तराखंड में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में महिलाएं खूब खुल के हंस रही है, हमारे दिल्ली में नहीं हंसती भाई साहब। दिल्ली की लेडीज को सामने बिठा दो, किसी कवि को खड़ा कर दो, कवि की लाज जाएगी भाई साहब वहां से। क्योंकि मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी। जोरदार तालियां बजाए, सब लोग आनंद ले रहे हैं। अगर आपको बात पहुंचे तो आप तालियों से, क्योंकि अपनी उम्र को ठीक नहीं बताती भाई साहब। किसी से पूछ लो, कोई अपनी उम्र ठीक नहीं बताती। कोई एक आध होती है गौरी मिश्रा के जैसे जो बहुत ईमानदारी से बता देते हैं 51 हो गई, हर कोई नहीं बता पाता, हर कोई नहीं बता। संजय जी हमारी भाभी जी ने भी नहीं बताई, हम जाके चेक कर रहे हैं, मुझे पता है। कईयों को तो मरने के बाद जब संदूक में पुराना सर्टिफिकेट मिलता तब पता लगा 10 साल बड़ी थी। मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ में, ऊपर वाली बर्थ में 30-35 साल की महिला, नीचे वाली में 70-80 साल के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोलो बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाले बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले ने पूछा, बोलो बहन तुम्हारी कितनी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोली क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। वाह। अच्छा सर मेरी हुई नहीं, लेकिन मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादी होती, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, भाई वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे आउट होकर बैट्समैन पैविलियन में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर, वो से बात करना बंद कर देता है। अगली दिन बुलाते हैं, कल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, वर्ल्ड कप पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। बेचारा पहले जैसे कहां से रहा, सॉफ्टवेयर तो पहले फॉर्मेट हो गया। ये सारी टेंशन है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा टेंशन जो दी हुई है वो नेताओं ने दी हुई है भाई साहब, पॉलिटिक्स ने दी हुई है। किसी पार्टी के, यहाँ भी सारी पार्टियों के नेता है, सारी पार्टियों का मिक्सचर है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। और सब पार्टियों के नेता बैठे ना सर यहाँ पे। सर ये डेमोक्रेसी है कि सारे लोग साथ में हंसे, और कभी सम्मेलन होता है इसलिए कि नेताओं को बिठाओ और कवियों को मंच पे छोड़ दो। अच्छा नमस्कार भाई, मेरा बहुत प्यार है सर केजरीवाल। पंजाब पुलिस तो नहीं आने वाली। बहुत सारी टेंशन है भाई साहब। मुझे याद है दिल्ली में 4-5 नेता किसी गांव में दौरा कर रहे थे, पता नहीं कौन सी पार्टी के थे, सबकी गाड़ियां आपस में टकरा के सारे चल रहे थे। गांव का प्रधान निकल के आया,
हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था। गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूं, हमने सोचा झूठ बोल रहा हूं। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है, एक बार बोलना शुरू करते हैं या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। पाकिस्तान में एक न्याय रखा है, सो जैसे जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर का बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया। हालांकि आज आए थे हम भी माइक की टेस्ट करें। अच्छा कुछ नेता ऐसे होते हैं संजय जी जिनका भाषण बहुत देर से समझ में आता है, बहुत देर लगती है ये नेता क्या बोल गए। जैसे एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उनका भाषण सुनने में थोड़ा टाइम लगता था, समझ में आ जाता था। एक और है राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी, भाषा उनका भाषण समझ में नहीं आता। अभी राजस्थान में पत्रकारों ने पूछा सर राजस्थान में क्या हुआ, देखो ये हमारे राजस्थान के अंदर हमें जो बात चली जो है दिल्ली में आ गई, सोने हमें बात चली वाली तो है उसके बाद जमीन जो बचेगी जयपुर के अंदर हमारी बात निकलेगी सब जाएगी। थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा अब शायद समझ में आया, फिर शुरू हुई। हमने जो बात की ना अपने राजस्थान के अंदर सोने गांधी से, तो हमने जब जयपुर में आएगी उनको बताएगी कि हमारी तरह से बात करेंगे, तो इसके बाद जाकर बचेगा हम जयपुर। ये सर तो नहीं आती कहीं की आवाज समझ। एक आवाज है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज आ रही है पीछे तक। आपको लगे कि भारत के रक्षा मंत्री आपके दिनेशपुर में आ गए हैं तो मुझे बताना ताल्लुक के साथ जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं। पाकिस्तान में तो मैं सारे सदन के समक्ष डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो भी होगी। या अभी भी कोई बटन ढूंढ रहा है भाई, लगातार कर लो, पहले कर ही लो, एक बार कर लो, कोशिश करो। बाबा रामदेव ने कहा करने से होता है, करोगे तो होगा। वैसे मुझे पता है साउंड अगर पीछे वाला मॉनिटर अब यहाँ रख लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक आवाज आपको ऐसे सुनाता हूँ संजय जी ने फरमाइश की, जो आपने पूरे देश में किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी, ईश्वर की कृपा हुई और मैंने वो मिमिक्री की। कोई नहीं कर रहा भाई साहब, अच्छा कोई कर रहा होगा तो कर भी नहीं पा रहा होगा। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी क्या, अमित शाह जी को बुलाओ फैजल दिनेश अंदर आपको लगे आग बंद करके कि अमित शाह जी आ गए हैं तो मुझे बता भैया, छेड़ो मत प्लीज मत छेड़ो। मेरा तो ठीक है, अमित शाह जी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। उनका दो रूप दिखाता हूं। पहला तो जब वो आपके बीच में आकर वोट मांगते हैं, वोट मांगने आते हैं सारे नेता, तो कैसे वोट मांगते हैं। दूसरा यदि वो यहाँ पे आते हैं सुनी आवाज से कार्यक्रम में तो आपसे कैसे बात करते हैं। पहले देखो सर जब वो वोट मांगते हैं, देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ। तो मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। यदि कोई यहाँ पे आते आपके बीच में, देखो भाई दिनेशपुर वालों, ये अनसुनी आवाज के सार्थकता के 3 वर्ष है, उस पर ये कवि सम्मेलन है। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं भाई, वो ताली नहीं बजाते हैं, उनको हम देखेंगे, उनको देखेंगे। अच्छा नेताओं की मिमिक्री करो तो जैसे कोई यज्ञ होता है ना सर, जब तक उसमें पूर्ण आहुति ना डालो यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसी नेताओं की मिमिक्री करो और उनकी मिमिक्री ना करो तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। ऐसे हमारे युवाओं की धड़कन, देश के यूथ आइकॉन, भारत के बहुत बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी। भाई साहब हंसना नहीं, कॉमेडी में मेरे सीनियर है वो। आपको लगे राहुल जी आ गए हैं और कभी सम्मेलन समझा रहे आपको क्या होता तो मुझे बताना, पीछे तक आपको लगे राहुल जी आ गए।
देखिए भैया, ये जो कविता है, ये जो शायरी है, ये होती कैसे है? ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। भैया, कल मैं हरियाणा गया, खुद गया। एक किसान आया, मेरे पास आया, सेल्फ फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो? वाह वाह वाह, वो मेरी बात समझ गया, वो समझ गया और उसने कहा भाई साहब आप जाइए। ये होती है कविता, ये है कॉमेडी। खत्म, टाटा बाय, अब आएगा मजा। और ये मजा मैं सारे देश को देना चाहता हूं। ये राहुल जी का अंदाज है, एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के। और सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। अनसुनी आवाज को शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा नहीं चाहिए। ज्यादा मोटा हो गया संदीप, 500 की गड्डी है। ये उत्तराखंड में खड़े, हमारे इतने सारे तो आपने सीएम बदल दिए भाई साहब। मुझसे कोई पूछ रहा था उत्तराखंड में जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री क्यों बदले? मैंने कहा भाई एक लॉजिक है, ये भाजपा वाले सारे सनातन समर्थक वाले लोग हैं, इनको किसी ने बताया कि देवभूमि है, यहाँ पर त्रिदेव बसते हैं, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बनाया गया। फिर किसी ने बताया यहाँ पर तीर्थ स्थान बहुत है, तो तीरथ जी को बना दिया। फिर मैंने बताया भाई साहब यहाँ पे तो बहुत सारे धाम है, तो धामी जी को बना दिया। तो पॉलिटिक्स में तो मिलती है, बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स में मिल जाती हैं। लेकिन कुछ लोग देश में ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, खाली नेता टेंशन नहीं दे भाई साहब, नेताओं को टेंशन देने वाले भी हैं। जैसे बाबा रामदेव, बाबा एक बार दिल्ली में सबको योग सिखा रहे थे, करो योग करो, तभी बाबा की एक आंख भड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपालभाति कर रही है, योग करो बाबा करो। तभी बाबा के पास एक फोन आया, पूरा देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से निकला। तब एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जब पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम खूब करवाया, तो अचानक थे बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा कौन? वाह वाह वाह, ये सारी पॉलिटिक्स की टेंशन है। जिला अध्यक्ष बैठे आम आदमी पार्टी के, भाई साहब हमारे तो दिल्ली के 2 मंत्री जेल में पड़े आप ही की पार्टी के। अच्छा देखो नेता वही होता है जो अपने हर काम को सही साबित कर देता है। केजरीवाल जी के विज्ञापन आपने देखा, रात को 8 बजे आते हैं। भाई साहब जैसे हमारे सत्येंद्र जैन साहब स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली के, उनको पुलिस पकड़ के ले गई, सीबीआई ले गई, पकड़ के जेल में डाल दिया। और जब जेल में पूछताछ करने गए, उन्होंने कहा मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं, मेमोरी लॉस हो गया। अब केजरीवाल जी मेरे सपने में आए, भाई साहब देखना उन्होंने क्या बोला होगा। केजरीवाल जी सपने में आए, नमस्कार दोस्तों, साथियों मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले, उस बेचारे को उठा के ले गए और उसकी याददाश्त चली गई। वो सब कुछ भूल गया है, उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। वाह वाह वाह, मेरे सामने गई है उसकी याददाश्त, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए। मेरे सामने ऐसे गई है, हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। मैंने जब क्या करें, मेरा मानना है सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए। मैंने कहा क्यों देना चाहिए? 1 साल जेल में बंद रहा, जुबान नहीं खोली, क्या बात है, वाह 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 वाह। और अंतिम लास्ट में सुना रहा हूं, समय की अपनी सीमाओं को देखते हुए मैंने बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री की, एक मिमिक्री बिल्कुल
ताज़ा ऐसे सुनाता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। आपने किसी से नहीं सुनी होगी, और जितनी हमारे माता बहनें यहाँ पर बैठे उनको बहुत आनंद आएगा। एक बाबा है जिन्होंने हमारा देश में बहुत वायरल चल रहे हैं, जो भी पॉपुलर हुआ मैंने उनकी मिमिक्री की है सब। एक बाबा हमारे देश में आजकल बहुत वायरल चल रहे हैं, बाबा बागेश्वर वाले बाबा। आप सब जानते हैं, भाई पर्चा बना के रहते थे पहले, कौन है, कहाँ से आया है, क्या किया है, क्या करेगा, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख देते हैं। अब मैंने देखा बाबा जी की कथा चल रही है, सामने फंस गए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, और बाबा ने उनका पर्चा बनाया। बनवा दो पर्चा भाई साहब, आपको लगे कि सही पर्चा बनाया तो आनंद लेना। मैं दिल्ली से आया हूँ, अपने सरकार को व्यक्त करना मेरा अधिकार है, सुनना आनंद लेना। बहन जी पीछे तक आपको लगे कि बाबा बागेश्वर आ गए हो तो मुझे बताना। उनकी कथा शुरू हुई, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, तो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार हो गई। सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे परेड भी नहीं करने देता, मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रहा है, बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी को, बाबा जी ने पर्चा खोला, बाबा जी का पर्चे का आनंद लेना। देखना, बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा, देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे, नंबर 1 बड़ा बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे लगवाएंगे, जनता की गाड़ी कमाई से तुम्हारी ठटरी मार दे। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो, और एक मंत्र बाबा दे रहे उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। हाँ हाँ।